देखिए आज का टॉपिक हम लोग जो है 4.2 का क्लास 10th का है एनसीईआरटी मैथ है। इससे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन 2 तक कर चुके हैं। जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं एक बार जरूर जाके देख लीजिए। तो हम लोग इससे को आज शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन यानी कि आपका वर्ड प्रॉब्लम वाला अधिकतर बच्चों को क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। लेकिन आज के बाद आप इसको इस तरह से क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। बिल्कुल हम लोग आसान तरीके से पढ़ेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ आपको माइंड को फ्रेश रखना है। जब तक आप माइंड को फ्रेश नहीं रखिएगा तब तक इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा बनाने में क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। तो देखिए आइए इसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं कि आपको यानी कि एक बार वीडियो देखिए तो डायरेक्ट दिमाग में हम घुसाने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि आपका दिमाग में घुस जाएगा। देखिए चालू करते हैं। क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल, योगफल मतलब क्या, जोड़। दो संख्या का योगफल मेरा क्या दिया हुआ है, 27 है और गुणनफल कितना दिया है, 182 है यानी कि 182 है। कहने का मतलब है कि समझिए दो संख्या मान लीजिए मेरा, जैसे कहने का मतलब है कि ये जोड़ के दो संख्या का योग दिया। कहने का मतलब है कि हम 20 प्लस किए 7 तो कितना है, 27। ठीक है, जब हम आज इसी तरह से और तोड़ेंगे तो ये आता है, लेकिन संख्या कौन सा है वही हम लोग को निकालना है। और जो संख्या है वो दोनों संख्या का गुणनफल क्या आना चाहिए, योग आना चाहिए 27 और इसका गुणनफल क्या आना चाहिए, 182। तो ऐसा संख्या कौन सा है तो हम लोग निकालते हैं। नहीं जान रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं। तो चलिए माना पहले संख्या क्या मान लेंगे हम लोग, x। कहने का मतलब है कि मेरे पास 27 रुपया है, एक को दे दिए x रुपया यानी कि जितना रुपया दिए हैं तो उसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या बच जाएगा, जितना बचेगा। कहने का मतलब है मेरे पास 27 रुपया है, एक को दे दिए 7 रुपया दिए हम, तो 7 रुपया दिए तो 7 इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी कि पहली संख्या मेरा जब x है तो दूसरी संख्या क्या करेगा, 27 माइनस x हो जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या मान लेंगे हम लोग, 27 माइनस x। अब आगे चलते हम लोग, प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न से क्या बोला है कि इन दोनों का योग, क्या बोला गया, नहीं इन दोनों का गुणनफल बोला गया। क्या बोला गया, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हम लोग का, 182 है। कौन दोनों, ये दोनों x इंटू 27 माइनस x का इसका गुणनफल कितना है, 182। गुना कर देते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा। देखिए इससे गुना करेंगे 27 को कितना आ गया, 27x आ गया। फिर इससे इसको गुना करेंगे क्या क्या, माइनस x आ गया, बराबर कितना हो गया, 182। अब इधर से सब उधर ले चलते हैं। माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर। और इधर क्या बचा मेरा, 182। जब इधर से सब उधर लेके गए इधर कुछ नहीं बचा, क्या बच गया मेरा, 0 बच गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग पीछे क्वेश्चन को गुणनखंड करने का तरीका आपको सिखाए थे, और नहीं जाने तो क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं। इसका आगे एक है, इसका क्या है, 82। फर्स्ट लास्ट को गुना करें कितना आएगा, 182 आ गया। तोड़ेंगे कितना आ गया, 9 2 एकम 2। फिर कितना से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दिया कितना हो गया, किसाने आ गया 2 गुना 7 गुना कितना आ गया, 13 आ गया। तो हम क्या बताए थे कि पहला काम है गुना करना, फर्स्ट लास्ट को गुना करना है। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है आपका बीच एलसीएम निकालना। और तीसरा काम क्या है मेरा, बीच में देखना। तो बीच में आपको लाना कितना, 27 लाना है। तो कैसे लाएंगे, 7 दूनी कितना हो गया, 14 और ये कितना हो गया, 13। यानी कि 13 माइनस और माइनस 14 कितना आ जाता है मेरा, -27 आ जाता है। ठीक है,
माइनस 27 आ जा रहा है, देखिए तोड़ लिए हम लोग तो क्या हो जाएगा एक्स एक्स वाई माइनस कितना हो गया 13x माइनस कितना हो गया 14x प्लस कितना हो गया 182 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से आपको फिर क्या बताया था कि कॉमन लेना, हम लोग कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन क्या जा रहा है x जा रहा है, x कॉमन लिए कितना है 13 हो गया। अब इसमें क्या कॉमन जा रहा है, देखिए यहाँ x है तो यहाँ भी x ही बचना चाहिए, तो सबसे पहले प्लस में माइनस को बाहर करेंगे हम लोग x यानी कि 4 का पारा में कितना बार में आएगा 4 से इसको काट के देखिए 4 चौका कितना हो गया प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 4 चौके 16 बच गया कितना हम लोग का 2, 4 से कॉमन जा रहा है 4 चौके 16 हो गया। यहाँ बच रहा है मेरा कितना 2 बच गया, तो नहीं 4 से तो नहीं जा रहा है, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ हम लोग का 14 होना चाहिए, 13 और 14 तोड़ेंगे तब न होगा। तो हम लोग को देखिए कितना कॉमन जाएगा, यहाँ देखते हैं 14 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा मेरा x बच जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, यानी कि 13 बार पढ़ेंगे इसको आ जाएगा बराबर क्या हो गया 0। इन दोनों में से एक को लिख लीजिए क्या हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 13, फिर क्या हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्या हो जाएगा इन दोनों को बारी बारी से हम लोग 0 लेते हैं। देखिए क्या जब x माइनस 13 बराबर क्या जाएगा 0, तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो जा रहा है आपका 13 हो गया। फिर कितना है जब हम लोग x माइनस 14 बराबर 0 तक क्या हो जाएगा 14 हो गया। यानी देखिए मेरा जो संख्या निकला क्या है, संख्या पहली संख्या नहीं लिख देते हम लोग, इसलिए पहली संख्या क्या निकला, पहली संख्या निकल गया हम लोग का 13 निकल गया। अगर इसको हम लोग पहला संख्या मान रहे हैं तो दूसरी संख्या क्या माने हम लोग, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या 27 माइनस x यानी कि 27 माइनस यानी x का मान कितना लिया हम लोग 13 तक कितना आ गया, तो इस तरह से 13 घटेगा कितना आ गया 14। और इसी तरह से आप पहली संख्या हम लोग इसको मानते हैं 13 तो आता है 14, अगर दूसरी संख्या मानते हैं 14 तो कितना आएगा 13 आएगा। इस तरह से हम लोग को ये क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में, आगे की क्वेश्चन चलते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत धनात्मक, बोला क्रमागत मतलब लगातार, और कैसा धनात्मक पूर्णांक बोला गया है। पूर्णांक तो ऐसे हम लोग एक माइनस में, पूर्णांक दो तरह की कैसे है, एक माइनस में एक क्या होता है प्लस में, हम लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक पीछे हम लोग पढ़े हैं। देखिए ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का, वर्ग का बोला, वर्गों का योग बोला गया है कितना 365 है। जिनके दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग, ही बात को हम लोग को ध्यान देना, क्या बोला है वर्ग, वर्ग का योग दिया कितना 365। तो सबसे पहले हम लोग को जब पूर्णांक मालूम नहीं है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पूर्णांक, पहला पूर्णांक हम लोग क्या मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे हम लोग x, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्या मानेंगे, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे x प्लस 1, ठीक है। यानी कि लगातार बोला है, 3 ठो रहता था क्या मानते x प्लस 2 मानते हो। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न से, प्रश्न से क्या बोला जा रहा है, प्रश्न से बोला दोनों धनात्मक पूर्णांक का क्या दिया है योग दिया। योग क्या योग दिया, वर्गों का योग, यानी कि दोनों धनात्मक कौन है, पहला मेरा ये है और दूसरा ये है, योग कर दिए। और योग का क्या बोला है कि वर्गों का योग है, वर्ग मतलब इसको हम लोग पावर 2, इसका भी पावर 2। अब योग कितना दिया 365 दिया, कितना हो जाएगा x x वाला जाएगा
और इसको हम लोग तोड़ेंगे, ये प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होता है 2ab, यानी कि ये प्लस 2 गुना एक्स, यानी कि 2ab होता है। तो 2 का 2, ये की जगह एक्स है और बी की जगह क्या 1, यानी कितना क्या 2 एकम 2 एक्स, और फिर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो गया 365 हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, एक और एक क्या हो जाएगा, ये जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो गया। फिर कितना हो जाएगा ये 2x हो गया, और ये उधर से इसको चलिए इधर ले आते हैं 1, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा इधर माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या बच गया 0 हो गया। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x हो गया, एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 364, कुछ कॉमन जा रहा है, हाँ क्या कॉमन जा रहा है 2 कॉमन जा रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। चलिए क्या बच जाएगा यहाँ x स्क्वायर बच गया, यहाँ क्या बच जाएगा x बच जाएगा, अरे 2 से क्या 2 एकम 2, 2 8 16, ये कितना हो जाएगा 200, यानी 2 दूनी 4 बराबर क्या हो गया 0। अभी 2 गुना में कहाँ जाएगा भाग में, तो भाग में जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, भाग देंगे 0 को 2 से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि बच गया मेरा क्या हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना 182 बराबर क्या हो गया 0। फिर वही बात फर्स्ट और लास्ट को गुना करें क्या आ जाएगा 182, और 182 का भी हम लोग तोड़े थे तो कितना आया 13 आया था, तोड़ के हम लोग को 182 तोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 2 से देंगे 2 9 18 1, यानी कि 7 से देंगे कितना 13, यानी कितना आया 7, 2 गुने 7 गुना कितना आ गया 13, यानी कितना 7 दूनी 14, यानी कि आपको लाना कितना है एक एक्स लाना है प्लस, यानी कि 14 माइनस क्या कर देंगे 13 आ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि प्लस ले लिए 14x माइनस क्या ले लिए 13x, फिर कितना है 182 है, इसको मिटाते हैं, देखिए बराबर क्या बच गया 0, यानी कि क्या कॉमन जा रहा है आपका x कॉमन गया, इसमें क्या कॉमन जाएगा -13 कॉमन जाएगा आपका। देखिए क्या बच गया x, माइनस माइनस क्या कर देंगे यहाँ प्लस कर देंगे, कितना बार आएगा 14 बार आ जाएगा आपका। जब भी आप गुणनखंड कर रहे हैं तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट वाला सेम मिलना चाहिए, पीछे भी हम बताए थे, तब आपका क्या होगा गुणनखंड सही है। तो चलिए आगे इसको हम लोग करते हैं, ब्रैकेट वाला के तो लिख लेते हैं, फिर क्या आ गया मेरा x माइनस कितना हो जाएगा 13 बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी कि बारी बारी से जीत लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा x माइनस 14 बराबर क्या हो गया 0, यानी कि x बराबर कितना हो गया -14, फिर क्या हो जाएगा जब x माइनस 13 बराबर क्या हो गया 0, यानी x बराबर कितना हो गया 13, यानी कि क्वेश्चन देखिए बोला मेरा धनात्मक पूर्णांक, तो ये ऋणात्मक वाला क्या हो सकता है कि नहीं होगा, तो हमको लेना कौन वाला है धनात्मक पूर्णांक लेंगे। तो पहला पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा देखिए, इसलिए पहला पूर्णांक कितना हो गया 13, तो हम लोग को दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा देखिए, दूसरा पूर्णांक क्या माने हम लोग x प्लस 1, यानी कितना हो गया 13 प्लस 1 कितना हो गया 13 रे 14, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा, नहीं इन दोनों का क्या बोला था वर्ग, अगर इन दोनों को अगर हम वर्ग कर देते हैं जोड़ेंगे तो 365 आ जाएगा, यानी कि 14 और 13 14 का अगर वर्ग कर दिए तो क्या बोला था वर्गों का योग कितना जाता है 365, 13 का वर्ग कितना हो जाता है 169 प्लस 14 का कितना हो गया 196 हो गया, 9 चौक कितना हो गया 15, 9 चौक कितना हो गया 15 1 16 2 1 और 2 1 कितना हो गया 3, यही तो क्वेश्चन में हम लोग को बोला था। इसको आपको करना नहीं है, ऐसे अब दिखाया है कि बोला था इन दोनों का वर्गों का योग कितना आता है 365 आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको कहीं दिक्कत है तो जरूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसका आगे क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग 5वां क्वेश्चन को करते हैं। क्या क्वेश्चन में है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो यह दो भुजाएं ज्ञात करना हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग समकोण की बात आया है, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज को हम लोग बनाते हैं, जिससे क्या होगा समझने में हम लोग को आसानी होगा। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं।
समकोण त्रिभुज हो गया, इसका ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, यानी ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया मेरा आधार हो गया, और ये क्या हो गया ऊंचाई हो गया। चलिए समकोण त्रिभुज बनानी है। सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे हम लोग करते जाते हैं। क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ध्यान दीजिए ऊंचाई की बात आया है, ऊंचाई इसके आधार से, यानी कि क्या बोला गया कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है, यहां देखिए बोला ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कौन बोल रहा है कि इसका जो ऊंचाई है ना आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। अगर हम लोग मान लिए, चलिए इसको मान लिया x सेंटीमीटर, तो ये कितना कम है 7, यानी कि x माइनस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला, यदि इसका कर्ण, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर है इसका, तो हम लोग चलिए इसका यन दो भुजाएं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मानते हैं हम लोग, माना समकोण त्रिभुज माना समकोण त्रिभुज, पहले आधार मानेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या है x सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका ऊंचाई क्या आ जाएगा, तो ऊंचाई क्या कर देंगे हम लोग, ऊंचाई क्या है 7 कम है, तो क्या करेंगे x माइनस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो और कथा क्या दिया हम लोग का, यानी कि कर्ण, कर्ण कितना दिया है, कर्ण हम लोग का 13 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जब समकोण त्रिभुज होता है तो हम लोग इसका एक सूत्र जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए हम लोग लगाते हैं, प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना हम लोग का, देखिए कर्ण है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, आधार क्या है, यहां से आधार x है, प्लस लंब क्या है हम लोग का, लंब यानी यही ऊंचाई, ऊंचाई हम लोग का कितना है x माइनस कितना है 7। चलिए 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 हम लोग का हो गया। अब देखिए इसका x स्क्वायर का क्या हो जाएगा हम लोग का, x स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया, यहाँ स्क्वायर देना छूट गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, प्लस इसको तोड़ेंगे यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस 2ab, यानी कि 2a की जगह क्या x है, b की जगह कितना 7, यानी कि 7 दूनी कितना हो गया 14x, और फिर क्या आता है b स्क्वायर यानी कि 49। ठीक है यहां तक। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का 169। चलिए इसको हम लोग इधर से क्या कर देते हैं, उधर लेके चल जाते हैं, यानी कि x स्क्वायर एक और एक जोड़ देते हैं, एक और एक कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, माइनस कितना हो गया 14x हो गया, प्लस कितना हो गया 49 हो गया 49, और ये प्लस का तो उधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्या बात है, बराबर क्या बच गया 0 बच गया। चलिए अब यहां से घटाते हैं, देखते हैं घटता है क्या हो जा रहा है 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 घटाएंगे कितना बचेगा 9 में 9 जाएगा तो 0, और 16 में 4 चला गया तो कितना बच गया 12, यानी कि कितना आ गया माइनस कितना आ गया 120 बराबर क्या आ गया 0। कुछ कॉमन जा रहा है, हाँ कॉमन तो जा रहा है, 2 कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 7x, कितना आ जाएगा ये 60 बराबर क्या हो जाएगा 0।
यानी कि मेरा बच जाएगा कितना, एक्स एक्स वाई माइनस 7x माइनस कितना 60 बराबर क्या हो गया 0। ये गुणनफल कहाँ जाएगा, भाग में 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसको यहाँ लिखते हैं, देखते हैं ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। चलिए दिख रहा है। चलिए अब यहाँ से हम लोग इसका क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे। फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे कितना, वही 60 आएगा। तो 60 को देखिए तोड़ेंगे कितना से, 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। आपको लाना कितना है, 7x लाना है। 7x हाँ लाएंगे कैसे हम लोग देखिए इसी से, यानी कि कितना आया 2 गुने 2 गुने 3 गुने कितना आया 5। तो 7 लाने के लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे, 7 लाने के लिए हम लोग को यहाँ 7 लाना है। तो देखिए कैसे आएगा, 2 दूनी 4, 5 या 15, 15 में 4 घटाएंगे तो आएगा नहीं। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 दूनी कितना हो गया 12, 12 में 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको माइनस में लाना है, ध्यान रखना ये भी बात। एक्स एक्स वाई तो माइनस क्या रखेंगे 12x प्लस क्या रखेंगे 5x। ठीक है, फिर क्या है 60 है तो हम लोग 60 लिख दिए बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन गया, x माइनस कितना हो गया 12, इसमें क्या कॉमन जा रहा है 5 कॉमन जा रहा है, तो क्या x अब 5 कितना 12 बार में आ गया बराबर क्या हो गया 0। यानी कि इसको सजा के लिखेंगे x माइनस कितना हो गया 12, फिर क्या जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए अब क्या हो जाएगा, जब x माइनस 12 क्या हो जाएगा 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 12। फिर आपका क्या हो जाएगा x प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0, यानी कि x बराबर क्या हो गया -5। अब देखिए भुजा ये आ गया ऋणात्मक, ऋणात्मक वाला तो हो नहीं सकता, तो कौन वाला होगा हम लोग का धनात्मक। यानी कि देखिए x को क्या माने हम लोग आधार, तो इसलिए देखिए आधार मेरा क्या आ गया, इसलिए आधार मेरा आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, तो हम लोग का क्या ऊंचाई, क्या ऊंचाई माने हैं x माइनस 7, यानी कि x माइनस 7 यानी कि आ जाएगा 12 माइनस 7, यानी कितना जा रहा है 5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो एक बार इसको और देखिए। अब हम लोग इसका अंतिम क्वेश्चन यानी कि 4.2 का जो है अंतिम क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में कहीं दिक्कत होता तो आप किताब से देखिए। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी कि एक उद्योग और उसमें क्या हो रहा है बर्तन का निर्माण। अब देखिए हम लोग तो कुछ बर्तन का निर्माण हो रहा है, क्या बोले कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में, यानी कि वह जो निर्माण कर रहा है बर्तन का वो खर्च जो किसमें है रुपये में। उस दिन की निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी और यदि उस दिन की कुल लागत क्या था 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या देखिए क्या बोला गया बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करने बोला गया कि कितना बर्तन बन रहा है और उसमें जो लागत लग रहा है उसका निकालिए क्या है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं, माना कि बर्तनों की संख्या क्या मान लिए हम लोग x मान लिए, बर्तनों की संख्या को हम लोग क्या मान लिए x मान लिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो लागत क्या पूछा गया हम लोग को कि नग की लागत, यानी कि लागत मतलब मूल्य क्या है देखिए लागत हम लोग को क्या हो जाएगा, क्या बोला गया देखिए उस दिन के, यानी कि अब मेरा बोला गया क्वेश्चन 2 गुने से, देखिए
कितना बोला गया, 2 गुने से, यानी कि लागत क्या, हम लोग का बर्तनों की संख्या क्या है x, अब बोला गया 2 गुने से 3 अधिक थी जो लागत है कि क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या हो जाएगा, देखिए प्रश्न से क्या बोला है, क्या है कि प्रश्न से मेरा हो जाएगा x इंटू कितना हो गया, 2x प्लस कितना हो जाएगा 3, और इस दोनों का लागत जैसे बोला गया कितना रुपया है, इसका 90 रुपया है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, क्या आ जाएगा 2x(xy). चलिए देखिए यहाँ तक हम लोग का हो गया है। अब क्या करेंगे इसको, देखिए उधर से क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 2x(xy) प्लस 3, यानी कि कितना हो गया 90 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखिए ना 0 छूट गया, यानी कि 90 बराबर क्या हो गया 0, यानी कि तोड़ते हैं इसको 90 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 से देंगे कितना बार में 45 बार में, 3 से जाएगा 15 बार में, फिर 3 से जाएगा कितना बार में 5 बार में। लाना हम लोग को क्या है, यहाँ एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इससे इसको गुना किए, इससे इसको गुना किए, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। वही लाना क्या हम लोग को 3x लाना है, तो आएगा कैसे देखिए, तो हम लोग को 3x आएगा, कहाँ से आएगा, देखिए यहाँ आ गया मेरा 2 गुना 3 गुना 3 गुना कितना आया 5 आ गया। तो देखिए तोड़िए कैसे आएगा हम लोग को, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, ऐसे नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर 3 दूनी 6 करते हैं तो 3 और 5 तिया कितना हो जाता है 15, ऐसे भी नहीं आ रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो देखिए अब यहां से करते हैं हम लोग, 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 दूनी कितना जा रहा है 12, और 12 में 5 जा रहा है, तो ऐसे भी नहीं आ रहा है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे इसको, अब इसका उपाय क्या बच गया है, देखिए इधर से देखते हैं हम लोग, 3 तिया कितना किए 9, और 3 तिया कितना कर दे रहे हैं 9 कर रहे हैं, तो ऐसे भी नहीं आ रहा है, 3 दूनी कितना कर रहे हैं 6, ऐसे भी नहीं आ रहा है। तो देखिए इसका हम लोग अब यहां से देखते हैं हम लोग, इसको तोड़ के क्या करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो जा रहा है 3 दूनी कितना हो जा रहा है 6, 6 तिया कितना हो जा रहा है 18, यहां से भी नहीं आ रहा है, और आपको लाना कितना है 3x लाना है, ठीक है, कितना लाना है 3x लाना है। तो देखिए इसको टूटेगा कैसे, वही तो दिमाग हम लोग को लड़ाना है। तो देखिए तीन दूनी का 6, 6 दूनी का 12, क्या आप लोग तोड़े इसको, कैसे आएगा, किसी को समझ में आया कैसे टूटेगा बताइए, एलसीएम क्या गलत है क्या, इसका क्या है, 2 से दिए 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 3 से दिए 3 एकम 3, 3 पचे 15, और 3 पचे 15, ठीक आया है, तो आ नहीं रहा, 3x आना चाहिए इसका, तो 5 दिया 15 और 3 दूनी 6, क्या यहाँ गुना गलत नहीं हुआ है, 2 का 2x(xy), 3 से गुना किए 3x आ गया है, और 2x(xy) प्लस 3x प्लस क्या है 90, देखिए थोड़ा सा इसका आ नहीं रहा, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को मिस्टेक कर दिए हैं कि एलसीएम इसका हम लोग गुणनखंड करने के लिए क्या करना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना चाहिए, यही वाला बात हम लोग किए नहीं, यानी कि 90 का ये निकलेगा नहीं, यानी कि 2 को गुना करेंगे हम लोग, वही देख रहे हैं कि यहाँ 3x तो आ नहीं रहा है, तो यानी कि 2 गुना कितना हो जाएगा 90, यानी कि 90 दूनी कितना होगा 180। अब इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, ये बात हम लोग को ध्यान रखना है कि गुणनखंड करते समय फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं गुना, यही बात हम लोग किए नहीं, और डायरेक्ट हम लोग 90 का क्या कर रहे थे एलसीएम निकाल रहे थे, यही तो बात हम लोग को क्या करना है ध्यान में रखना है। तो 90 बार में जाएगा, फिर कितना जाएगा 3 से जाएगा, 2 से जाएगा 45 बार में, फिर 3 से जाएगा कितना बार 15 बार में, फिर 3 से जाएगा कितना बार में 3 पचे 15 जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग को आसानी से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए, यानी कि लाना हम लोग को कितना है 3x लाना है,
तो देखिए यहाँ से कैसे आ जाएगा 3 5 या 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना आ जाएगा 12, यानी कि 15 में क्या करेंगे 12 को घटा देंगे। देखिए जरा सा भी मिस्टेक करने से देखिए आता नहीं है, ये सब बात हम लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो देखिए 2x(xy) प्लस क्या करेंगे 15x माइनस क्या करेंगे 12x माइनस क्या हो जाएगा 90 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, क्या कॉमन जा रहा है, कुछ जा रहा है नहीं जा रहा है, तो x कॉमन जा रहा है, तो क्या बच गया x कॉमन गया तो क्या बच गया 2x, यहाँ क्या बच गया 15 बच गया हम लोग का। अब फिर इसमें क्या कॉमन जा रहा है देख लीजिए 6 दूनी 12, 6 जा रहा है तो कितना बच गया 2x, माइनस कॉमन लिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस यानी कि 6 पढ़ा में कितने बार में आएगा 15 बार में आ जाएगा, ठीक है बराबर क्या आ जाएगा 0। अब इसको देखिए क्या लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 15 और फिर क्या जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ अब हम लोग 0 ले लेंगे, 2x प्लस 15 बराबर क्या जाता है 0, 2x प्लस इधर प्लस है तो उधर क्या होगा बताइए, अब गुना में कहा जाएगा भाग में जाएगा, ठीक है। देखिए अभी ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक वाला तो होगा नहीं। अब देखते हैं हम लोग इसको लेके, यानी कितना x माइनस 6 बराबर कितना 0, यानी कितना, अब x को हम लोग क्या माने x मेरा क्या है बर्तनों की संख्या, ठीक है बर्तनों की संख्या मेरा कितना निकल गया, बर्तनों की संख्या क्या 6 हो गया, ठीक है। अतः बर्तनों की संख्या कितना हो गया 6, इसलिए लागत, इसको लागत बोलिए चाहे कुल लागत बोलिए चाहे मूल्य बोलिए, यानी कि देखिए मेरा क्या हो जाएगा लागत आपका हो जाएगा, लागत हम लोग क्या माने हैं देखिए 2x प्लस कितना 6, यानी कि कितना 6 गुण 2 गुना कितना 6 प्लस कितना 3 माने हैं 3 यहाँ माने हम लोग ना 3, हाँ 3 देखिए 3 बैठाते हैं हम लोग कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 3 कितना हुआ 15 रुपया हो गया। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ क्या हो गया ये 4.2 पूरा खत्म हो गया है। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो इसको एक बार फिर से रिवीजन कीजिए, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको एक लाइक जरूर करना है, और इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं।